आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जयशंकर प्रसाद संपूर्ण कहानियाँ, अध्याय 3 का भाग 4। हाँ तो देवपाल, इस अपने पुत्र गुल को भी बंदी करो। विधर्मी का कर्तव्य यही आज्ञा देता है, लज्जा ने कहा। ओहो, कहता हुआ प्रधान देवपाल सिर पकड़कर बैठ गया। क्षण भर में ही वह उन्मत्त हो उठा और दौड़कर गुल के गले से लिपट गया। सावधान होने पर देवपाल ने लज्जा को बंदी करने वाले प्रहरी से कहा, उसे छोड़ दो। प्रहरी ने बाहर की ओर देखा। उसका गूढ़ संकेत समझकर वह बोल उठा, मुक्त करने का अधिकार केवल शेख को है। देवपाल का क्रोध सीमा का अतिक्रम कर चुका था। उसने खड्ग चला दिया। प्रहरी गिरा। उधर बाहर हत्या हत्या चिल्लाती हुई भागी। संसार की विभूति जिस समय चरणों में लौटने लगती है, वह समय पहाड़ी दुर्ग के सिंहासन का था। क्षमता की ऐश्वर्य मंडित मूर्ति था। लज्जा, मीना, गुल और देवपाल बंदी वेश में खड़े थे। भयानक प्रहरी दूर दूर खड़े थे। पवन की भीति जांच रहे थे। जितना भीषण प्रभाव संभव था वह शेख के उस सभागृह में था। शेख ने पूछा, देवपाल, तुझे इस धर्म पर विश्वास है या नहीं? नहीं, देवपाल ने उत्तर दिया। तब तूने हमको धोखा दिया? नहीं, चंगेज के बंदीगृह से छुड़ाने में जब समरखंड में तुम्हारे अनुचरों ने मेरी सहायता की और मैं तुम्हें उत्कोच या मूल्य से कृत हुआ, तब मुझे तुम्हारी आज्ञा पूरी करने की संभवतः इच्छा हुई। मैं अपने शत्रु चंगेज को नाश करने की एक विकट लालसा मन में खेलने लगी और मैंने उसकी हत्या की भी। मैं धर्म मानकर कुछ करने गया था, ये समझना भ्रम है। ये मेरा उससे प्रतिशोध था। अविचल भाव से देवपाल ने कहा, तुम जानते हो कि इस पहाड़ के शेख केवल स्वर्ग के ही अधिपति नहीं, प्रत्यु हत्या के दूत भी हैं। क्रोध से शेख ने कहा, इसके जानने की मुझे उत्कंठा नहीं है शेख। प्राणी धर्म ने मेरा अखंड विश्वास है। अपनी रक्षा के लिए, अपने प्रतिशोध के लिए जो स्वाभाविक जीवन तंत्र के सिद्धांत की अवहेलना करके चुप बैठता है, उसे मृतक कायर, सजीवता विहीन, हाड़ मांस के टुकड़े के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं समझता। मनुष्य परिस्थितियों का अंध भगत है। इसलिए मुझे जो करना था वह मैंने किया। अब तुम अपना कर्तव्य कर सकते हो। देवपाल का स्वर दृढ़ था। भयानक शेख अपनी पूर्ण उत्तेजना से चिल्ला उठा। उसने कहा, और तू स्त्री कौन है? तेरा इतना साहस मुझे ठगना? लज्जा अपना ब्राह्मण आवरण फेंकती हुई बोली, हाँ शेख, अब आवश्यक नहीं कि मैं छुपाऊं। मैं देवपाल की प्रणयनी हूँ। तो तू इन सबको ले जाने का या बहकाने आई थी? क्यों? आवश्यकता से प्रेरित होकर, जैसे एक अत्यंत कुत्सित मनुष्य धर्मचार्य बनने का ढोंग कर रहा था, ठीक उसी प्रकार में स्त्री होकर भी पुरुष बनी। ये दूसरी बात है कि संसार की सबसे पवित्र वस्तु धर्म की आड़ में आकांक्षा खेलती है। तुम्हारे पास साधन है, मेरे पास नहीं, अन्यथा मेरी आवश्यकता किसी से कम ना थी। लज्जा हाँफ रही थी। शेख ने कहा, ये दृप्त सौंदर्य यौवन के ढलने में भी एक तीव्र प्रभाव था, जैसे चांदनी रात में पहाड़ से झरना गिर रहा हो। एक क्षण के लिए उसकी समस्त उत्तेजना पालतू पशु के समान सौम्य हो गई। उसने कहा, तुम ठीक मेरे स्वर्ग की रानी होने के योग्य हो। यदि मेरे मत में तुम्हारा विश्वास हो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। बोलो। स्वर्ग? इस पृथ्वी को स्वर्ग की आवश्यकता क्या है शेष? ना ना, इस पृथ्वी को स्वर्ग के ठेकेदारों ने बचाना होगा। पृथ्वी का गौरव स्वर्ग बन जाने से नष्ट हो जाएगा। इसकी स्वाभाविकता साधारण शक्तिक्ष में ही रह जाएगी।
पृथ्वी को केवल वसुंधरा होकर मानव जाति के लिए जाने दो। अपनी आकांक्षा के कल्पित स्वर्ग के लिए, शूद्र स्वार्थ के लिए इस महती को, इस धरती को नरक ना बनाए। जिसने देवता बनने के लिए परिलोभन में पड़कर मनुष्य राक्षस ना बन जाए। शेख, लज्जा ने कहा। शेख पत्थर भरे बादलों के समान कुड़कुड़ा उठा। उसने कहा, ले जाओ, इन दोनों को बंदी करो, मैं फिर विचार करूँगा। और गुल, तुम लोगों का ये पहला अपराध है, मैं क्षमा करता हूँ। सुनती हो मीना? जाओ अपने कुंज में भागो, इन दोनों को भूल जाओ। बहार ने एक दिन गुल से कहा, चलो द्राक्षा मंडप में संगीत का आनंद लिया जाए। दोनों स्वर्गीय मदिरा में झूम रहे थे। मीना वहाँ अकेली उदास बैठी गा रही थी, वही स्वर्ग तो नरक है जहाँ प्रियजन से विच्छेद है। वही रात प्रलय की रात है जिसकी कालिमा में विरह का संयोग है। ये यौवन निष्फल है जिसका हृदयवान उपासक नहीं। वह मदिरा हलाहल है, पाह है, जो उस मधुर अधरू की उचिष्ट नहीं। वह प्राणिया विषाखत छुरी है जिसमें कपट है। इसलिए हे जीवन, तू स्वप्न ना देख, विस्मृति की निंद्रा में सो जा। यदि आनंद नहीं तो दुखों का अभाव तो है। इस आकांक्षा और अभाव के जागरण से वह निर्द्वंद सोना कहीं अच्छा है मेरा जीवन। बहार का साहस ना हुआ कि वह मंडप में पैर धरे, पर गुल, वह तो जैसे मुक्त था। एक भूल, अपराध और मनोवेदना के निर्जन कानन में भटक रहा था। यद्यपि उसके चरण निश्चल थे। इतने में हलचल मच गई। चारों ओर दौड़ धूप होने लगी। मालूम हुआ स्वर्ग पर तातार के कान की चढ़ाई हुई है। बरसों घिरे रहने पर स्वर्ग की विभूति निशेष हो गई थी। स्वर्गीय जीव अनाहार से तड़प रहे थे। तब भी मीना को आहार मिलता। आज शेख सामने बैठा था। उसकी प्याली में मदिरा की कुछ अंतिम बूंदें थी। जलन की तीव्र पीड़ा से व्याकुल और आहत बाहर उधर तड़प रही थी। आज बंदी भी मुक्त कर दिए गए थे। स्वर्ग के विस्तृत प्रांगण में बंदियों के दम तोड़ने की कतार ध्वनि गूंज रही थी। शेख ने एक बार उन्हें हंसकर देखा, फिर मीना की ओर देखकर उसने कहा, मीना, आज अंतिम दिन है। इस प्याली में अंतिम घूंटे हैं, मुझे अपने हाथ से पिला दोगी? बंदी हूँ शेख, चाहे जो कहो। शेख एक दीर्घ निश्वास लेकर उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार संभाली। इतने में द्वार टूट पड़ा। ततारे घुसते हुए दिखलाई पड़े। शेख के पास पाप दुर्बल हाथों से तलवार गिर पड़ी। द्राक्षा के रूखे कुंज में देवपाल, लज्जा और गुल के शव के पास मीना चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में ना आंसू थे, ना होठों पर क्रंदन। वह सजीव अनुकंपा निष्ठुर हो रही थी। उस ततारों के सेनापति ने आकर देखा। उस देवाग्नि के अंधड़ में तृण कुसुम सुरक्षित है। वह अपनी प्रतिहिंसा से अंधा हो रहा था। उसने अकड़कर पूछा, तू शेख की बेटी है? मीना ने जैसे मुछरछ खोली। उसने विश्वास भरी वाणी से कहा, पिता, मैं तुम्हारी लीला हूँ। सेनापति विक्रम को उस प्रांत का शासन मिला। मीना उसी स्वर्ग के खंडरों में उन्मुक्त घूमा करती। जब सेनापति बहुत स्मरण दिलाता तो वह कह देती, मैं एक भटकी हुई बुलबुल हूँ, मुझे किसी टूटी डाल पर अंधकार बिता लेने दो। इस रजनी विश्राम का मूल्य अंतिम तान देकर जाऊंगी। मालूम नहीं उसकी अंतिम तान किसी ने सुनी भी या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।